मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिलाकर रख दिया है। तेल सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता खतरा दुनिया भर की चिंता बढ़ा रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और समुद्री जोखिमों ने इस अहम रास्ते को असुरक्षित बना दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी बदलते हालात के बीच यूरोप ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला किया है। अब यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए एक नया रक्षा ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिसे अनौपचारिक तौर पर यूरोपियन नाटो कहा जा रहा है। खास बात यह है कि इस पहल में अमेरिका को शामिल नहीं किया जा रहा है। इस नई रणनीति की अगुवाई केर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा देशों की एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, जहां इस सुरक्षा गठबंधन के स्वरूप पर चर्चा होगी। यह सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक रणनीति की शुरुआत मानी जा रही है। इस प्रस्तावित गठबंधन के तहत कई अहम कदम उठाए जाएंगे। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा, समुद्र में बिछाई गई माइन को हटाना, लगातार निगरानी रखना और इन सभी ऑपरेशन को यूरोपीय कमांड के तहत चलाना। यानी नेतृत्व पूरी तरह यूरोप के हाथ में होगा, ना कि अमेरिका के। अब सवाल उठता है, अमेरिका को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया? इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक मतभेद भी है। हाल के समय में मध्य पूर्व, खासकर ईरान से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक असहमति बढ़ी है। कई यूरोपीय देश सैन्य कार्रवाई या ब्लॉकेड जैसे कदमों के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि यूरोप अब अपनी अलग राह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी रणनीति में जर्मनी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। पहले जर्मनी ऐसे सैन्य ढांचों से दूरी बनाए रखता था, लेकिन अब वह इस पहल का समर्थन कर रहा है। खासकर उसकी माइन क्लियरिंग क्षमता इस मिशन को और मजबूत बना सकती। यह पहली बार नहीं है जब यूरोप ने अमेरिका से अलग रास्ता अपनाया है। ऑपरेशन एस्पिडीज इसका एक हालिया उदाहरण है, जहां यूरोप ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र मिशन चलाया था। अब उसी मॉडल को और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी हो रही है। अगर यह योजना सफल होती है तो इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। यूरोप सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है, अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है और वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। यहाँ तक कि दुनिया में एक नया सुरक्षा ब्लॉक उभरने की संभावना भी बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूरोप का फैसला सही होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यूरोप का यह फैसला सही दिशा में कदम है या नहीं? क्या अमेरिका से अलग होकर यह रणनीति सफल हो पाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।